नमस्कार दर्शकों, द इंडियन फेस्टिवल चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आप सभी को लड्डू गोपाल की एक सच्ची कहानी सुना रही हूँ। एक गांव में एक बूढ़ी अम्मा रहती थी। उस बूढ़ी अम्मा के आगे पीछे कोई नहीं था, इसलिए वो बूढ़ी अम्मा बेचारी अकेली रहती थी। एक दिन उसी गांव में एक साधु आए। उस साधु का बूढ़ी अम्मा ने बहुत ही प्रेम भाव से आदर सत्कार किया। अब जब वह साधु वापस जाने लगे तो बूढ़ी अम्मा ने कहा कि हे महात्मा जी, आप तो ईश्वर के परम भक्त हैं। कृपया करके मुझे ऐसा आशीर्वाद दीजिए जिससे मेरा अकेलापन दूर हो जाए। अकेले रह रहकर मैं थक गई हूँ, ऊब चुकी हूँ। बूढ़ी अम्मा की यह बात सुनकर साधु मुस्कुराने लगे और अपनी झोली में से बाल गोपाल की एक मूर्ति निकाली और बूढ़ी अम्मा को दे दिया और बूढ़ी अम्मा से कहा कि हे माई, ये लो आपका बालक है। इसका आप अपने बच्चे की तरह प्रेम पूर्वक लालन पालन करती रहना। उस साधु से बूढ़ी अम्मा ने बाल गोपाल की मूर्ति ली और बड़े ही प्यार के साथ बूढ़ी अम्मा ने ठाकुर जी का लालन पालन करने लगी। एक दिन गांव के कुछ शरारती बच्चों ने देखा कि बूढ़ी अम्मा मूर्ति को अपने बच्चे की तरह लाड प्यार कर रही हैं। उस नटखट बच्चों को बूढ़ी अम्मा से हंसी मजाक करने की सूझी। उन्होंने बूढ़ी अम्मा से कहा, अरे मैया सुन, आज इस गांव में जंगल से एक भेड़िया घुस आया है जो छोटे बच्चों को उठाकर ले जा रहा है और मारकर उन्हें खा जा रहा है। बूढ़ी अम्मा, तू अपने लाल का ख्याल रखना, कहीं भेड़िया इसे उठाकर न ले जाए। उन बच्चों की बात सुनकर बूढ़ी अम्मा ने अपने बाल गोपाल को उसी समय कुटिया में विराजमान किया और स्वयं लाठी डंडा लेकर दरवाजे पर पहरा लगाने के लिए बैठ गई। अपने लाल को भेड़ियों से बचाने के लिए बूढ़ी माई भूखी प्यासी दरवाजे पर पहरा देती रही। पहरा देते देते एक दिन बीता, फिर दूसरा दिन, तीसरा, चौथा और पांचवा दिन बीत गया। वह बूढ़ी अम्मा 5 दिन और 5 रात लगातार बगैर पलके झपकाए भेड़िए से अपने बाल गोपाल की रक्षा के लिए पहरा देती रही। उस भोली भाली मैया का यह भाव देखकर ठाकुर जी का हृदय प्रेम से भर गया। अब ठाकुर जी को भी मैया के प्रेम का प्रत्यक्ष रूप से आस्वादन करने की इच्छा हुई। तब भगवान बहुत ही सुंदर रूप धारण कर वस्त्राभूषणों से सुसज्जित होकर माई के पास आए। ठाकुर जी के पांव की आहट पाकर वह बूढ़ी अम्मा बहुत ही डर गई। वह सोची कि कहीं वह दुष्ट भेड़िया तो नहीं आ गया मेरे लाल को उठाने। कदमों की ये आहट सुनकर बूढ़ी अम्मा उठ खड़ी हुई और भेड़िए को भगाने के लिए हाथ में लाठी उठाई। तब भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा कि मैया, मैं तो तेरा बालक हूँ जिसकी तुम रक्षा करती हो। तब बूढ़ी अम्मा ने गुस्से में कहा कि चल हट, तेरे जैसे बहुत देखे हैं, तेरे जैसे सैकड़ों अपने लाल पर न्यौछावर कर दूं। अब ऐसे मत कहियो, चल भाग यहाँ से। ठाकुर जी बूढ़ी अम्मा के इस भाव और एक निष्ठता को देखकर बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हो गए। कुछ देर बाद ठाकुर जी मैया से बोले, अरे मेरी भोली मैया, मैं त्रिलोकीनाथ भगवान हूँ, मुझसे जो चाहे वर मांग ले, मैं तो तेरी भक्ति से बहुत ज्यादा प्रसन्न हूँ। तब बूढ़ी अम्मा ने ठाकुर जी से कहा कि अच्छा, आप भगवान हो, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। हे भगवान, अगर आप मुझे वरदान देना चाहते हैं तो मुझे यह वरदान दीजिए कि मेरे प्यारे लाल को वह भेड़िया न उठा कर ले जाए। अब ठाकुर जी बूढ़ी अम्मा की यह बात सुनकर और भी ज्यादा प्रसन्न हो गए और बोले, तो चल मैया, मैं तेरे लाल को और तुझे भी अपने निज धाम ले चलता हूँ, वहां भेड़िए का कोई भय नहीं है। इस तरह बाल गोपाल भगवान श्री कृष्ण
बूढ़ी अम्मा को अपने निज धाम ले गए। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपने अंदर बैठे ईश्वरी अंश को काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार रूपी भेड़ियों से रक्षा करनी चाहिए। जब हम पूरी तरह से तन्मय होकर अपनी पवित्रता और शांति की रक्षा करते हैं तो एक न एक दिन ईश्वर हमें दर्शन जरूर देते हैं। भगवान को पाने का सबसे सरल मार्ग है भगवान को प्रेम करो, निष्काम प्रेम, जैसे बूढ़ी अम्मा ने किया। जय श्री कृष्ण।